नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की हमारी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, लेकिन इस कहानी में से रियल नामों को बदलकर काल्पनिक नाम दिया गया है। तो चलिए कहानी पर चलते हैं। मेरा नाम सुनीता है और मेरी उम्र 22 साल है। पहली बार जब मैंने उसे देखा तो खुद से कहा कि ये कुछ भी नहीं है, बस एक पल भर का ख्याल था। मन में आई एक हल्की सी उत्सुकता जो जितनी जल्दी आई उतनी ही जल्दी चली भी जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। इसके बजाय मैंने पाया कि मैं उसे देखे जा रही थी, उसे उस तरह से देख रही थी जैसे पहले कभी नहीं देखा था। जिस तरह से वह घर में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ घूमता था। जब उसे लगता था कि मैं नहीं देख रही तो उसकी नजर मुझ पर ही टिकी रहती थी। यह बहुत ही हल्का सा था, लगभग ना के बराबर। लेकिन एक बार जब मैंने इसे देख लिया तो मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर पाई। और इससे भी बुरी बात यह थी कि मैंने खुद को पलटकर देखने से रोका नहीं। छोटी छोटी चीजों से इसकी शुरुआत हुई। जब मैं कॉफी बनाती थी तो वह किचन में खड़ा रहता था, काउंटर पर झुका हुआ, वो आधी अधूरी मुस्कान लिए जो मुझे चिढ़ाती थी, और उसकी आंखें मेरी हर हरकत पर टिकी रहती थी। उसने कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोरदार थी। हमारे बीच हवा में कुछ अनकहा सा, कुछ खतरनाक सा तैर रहा था। एक शाम मेरे पति ने ऑफिस से फोन किया। एक और देर रात, और फिर से खाना अकेले ही खाना था। अब तक तो मुझे इसकी आदत हो जानी चाहिए थी, पर निराशा अब भी मेरे सीने में एक बोझ की तरह बैठी थी। मैंने फोन रखा, लंबी सांस छोड़ी और खुद को उस अकेलेपन को अपनाने पर मजबूर किया जो मेरा परमानेंट साथी बन गया था। तुम्हें हैरानी नहीं हुई? उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई। मैंने मुड़कर देखा तो वह दरवाजे पर खड़ा था, हाथ बांधे हुए। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी नजर थी। नहीं हुई, मैंने माना। काम हमेशा पहले आता है। वह मुझे काफी देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुराया। यह तो शर्म की बात है। जिस तरह से उसने यह कहा, मेरे अंदर कुछ अजीब सा हुआ। यह सहानुभूति नहीं थी, यह कुछ और ही था। कुछ ऐसा जिससे मेरी धड़कनें तेज हो गई। तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा। कैसा? वह एक कदम और करीब आया, उसकी नजरें मुझ पर ही टिकी थी। जैसे मैंने कुछ चीजें नोटिस की। मैंने बड़ी मुश्किल से निगला और चाहा कि उससे नजरें हटा लूं, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। उसमें कुछ ऐसा चुंबकीय था, कुछ ऐसा जो मेरे दिमाग में बज रही हर चेतावनी के बावजूद मुझे अपनी ओर खींच रहा था। यह मजाक नहीं है। उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई। किसने कहा कि मैं मजाक कर रहा था? मैं काउंटर का किनारा पकड़ते हुए मुड़ी। मुझे इसे शुरू होने से पहले ही खत्म करना था, इससे पहले कि एक साधारण सा पल ऐसी चीज में बदल जाए जिसे हम दोनों में से कोई भी वापस नहीं ले सकता था। मुझे लगता है कि तुम्हें आज रात बाहर जाना चाहिए, मैंने अपनी आवाज को सामान्य बनाने की कोशिश करते हुए कहा। अपने दोस्तों से मिलो, मजे करो। मैं यही मजे कर रहा हूं। मेरी सांस रुक गई। वह खेल नहीं खेल रहा था, वह परख रहा था, आजमा रहा था, यह देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि क्या मैं पलटकर जवाब दूंगी या खुद को कमजोर पड़ने दूंगी। मैंने धीरे से सांस छोड़ी। जाने दो। एक पल का सन्नाटा, फिर एक धीमी हंसी। ठीक है, उसने आखिर में कहा, लेकिन तुम्हें कुछ पता होना चाहिए। मैं मुड़ी और पहली बार उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी आंखें मेरी आंखों से टिकी रहीं, अडिग स्थिर। मुझे नहीं लगता कि मैं रुकना चाहता हूं। मुझे गुस्सा होना चाहिए था,
मुझे उससे कह देना चाहिए था कि वह चला जाए और जो भी अटपटे विचार उसके मन में घर कर गए थे उन्हें भूल जाए। लेकिन इसके बजाय मैं वहीं खड़ी रही। मेरी नब्ज तेजी से धड़क रही थी। मेरा शरीर मुझे एक ऐसी गर्मी दे रहा था जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती थी। और सबसे बुरी बात तो यह है कि मुझे लगा कि मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं कई दिनों तक उससे बचती रही। यह एकमात्र सही तरीका था। मैं अपना समय कामों में, अपने पति के साथ बेकार की बातों में और अपने शरीर की प्रतिक्रिया से ध्यान हटाने के लिए हर संभव कोशिश में व्यस्त रही। लेकिन टालना काफी नहीं था, कभी नहीं था। एक शाम मैं ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकली। उम्मीद कर रही थी कि ठंडी हवा मेरे विचारों को शांत कर देगी, लेकिन वह वहां फिर से बिना शर्त के था। पिछवाड़े की रोशनी की हल्की रोशनी में अभ्यास कर रहा था। मुझे वापस मुड़ जाना चाहिए था, मुझे वापस अंदर चले जाना चाहिए था, पर मेरे पैर नहीं हिले। मेरी सांस अटक गई जब मैंने देखा कि उसकी हर हरकत के साथ मांसपेशियां कैसे तन रही थी। उसके मजबूत शरीर में छिपी सहज ताकत साफ दिख रही थी। उसे पता था कि मैं उसे देख रही हूँ। मैंने यह उसके धीरे होने के तरीके में, अपनी बाहों को फैलाने और कंधों को घुमाने के तरीके में देखा, जैसे वह कोई नाटक कर रहा हो। और जब वह मेरी ओर मुड़ा तो उसकी छाती से पसीना टपक रहा था। वह मुस्कुराहट वापस आ गई। तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है, उसने तौलिया पकड़ते हुए कहा। मैंने सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। मैं छिप नहीं रही थी। वह एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे हमारे बीच की दूरी आसानी से कम हो गई। नहीं, तो फिर तुम भागते क्यों रहते हो? मेरा पेट कस गया। यह कोई खेल नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहा गया था। उसकी आवाज शांत और संतुलित थी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम खुद से झूठ बोल रही हो। मुझे वहां से चले जाना चाहिए था, इससे पहले कि बात बढ़ती। इसे खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो मुझे मना कर रहा था। शायद यह अकेलापन था, शायद यह उसका मेरी ओर देखने का तरीका था, जैसे मैं किसी की पत्नी से कहीं ज्यादा थी, एक खाली घर में एक भूली हुई शख्सियत से कहीं ज्यादा थी। रुको, मैंने फुसफुसाया। यह कोई आदेश नहीं था, बस एक गुजारिश थी। पर वह नहीं रुका। उसने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से टकराई, जिससे मेरी बाह में एक सिहरन दौड़ गई। मेरी सांस थम गई। मुझे पीछे हट जाना चाहिए था। मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था। तुम्हें भी ऐसा ही महसूस होता है? वह बुदबुदाया। मैंने बड़ी मुश्किल से निगला। मेरे अंदर का हर हिस्सा चिल्ला रहा था कि यह गलत है, लेकिन जिस तरह से उसका स्पर्श बना रहा, उससे मुझे पता चल गया कि अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक गर्जने की आवाज ने उस पल को तोड़ दिया। आसमान काला हो गया। बारिश की पहली बूंदें जमीन पर गिरी और मैं झट से पीछे हट गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जैसे तैसे शब्द निकाले। उसने कुछ नहीं कहा। उसे कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसकी आंखों में जो दिख रहा था वो बता रहा था, बस ये तो पहले ही हो चुका है। मैं मुड़ी और अंदर चली गई। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने दरवाजा पीछे से बंद कर लिया। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर गिर रही थी, जो मेरे अंदर चल रहे तूफान का ही आईना थी। मैंने अपनी उंगलियां अपने होठों पर दबा ली, जहां उसके छूने का एहसास अब भी था। मैं उसे कोसना चाहती थी, मुझे मजबूर करने के लिए।
मुझे ऐसी चीजें महसूस कराने के लिए जिनका मुझे कोई हक नहीं था। पर अंदर ही अंदर मुझे सच्चाई पता थी, मैं ही थी जो सबसे पहले उसकी तरफ खींची थी। उस रात मैं मुश्किल से सो पाई। जब भी आंखें बंद करती तो उसका स्पर्श महसूस करती, उसकी आवाज सुनती, और जिस तरह से वो मुझे देखता था मानो मेरे सारे राज जानता हो। मैंने खुद को समझाया कि ये सब मेरा वहम है, कि बारिश और तनाव ने सब कुछ असलियत से ज्यादा गहरा बना दिया है। लेकिन अगली सुबह जब मैं नीचे आई तो वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे कॉफी बनाते हुए देखता रहा। उसकी निगाहें गहरी और उम्मीद भरी थी। मैं हमारे बीच बढ़ते तनाव को महसूस कर सकती थी, जो इतना घना और घुटन भरा था। जैसे ही मैंने कप अपने होठों तक उठाया, मेरे हाथ हल्के से कांपने लगे, और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उसने ये नोटिस किया। इस बार तुम भागी नहीं, आखिरकार उसने धीरे से कहा। मैंने मुश्किल से निगला। यहाँ भागने जैसा कुछ भी नहीं है। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी। क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है? मैं इस खतरनाक खेल को खत्म करने के लिए इसे बंद करना चाहती थी, लेकिन फिर वो इतना करीब आया कि मुझे छूता हुआ निकल गया। उसका हाथ मेरी कमर को छूता हुआ कॉफी पॉट की तरफ बढ़ा। ये बहुत हल्का सा स्पर्श था, जो शायद इत्तेफाक भी हो सकता था, पर ऐसा नहीं था। मैंने उसे हर जगह महसूस किया। मेरे अंदर गर्मी भर गई, एक ऐसी बेकाबू प्रतिक्रिया जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे वहां से निकलना जरूरी था, इससे पहले कि मैं कोई बेवकूफी करूं। हम दोनों के बीच थोड़ी दूरी बना लो, लेकिन इससे पहले कि मैं पीछे हट पाती, वह मेरे इतना करीब आ गया कि मैं अपनी त्वचा पर उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। तुम कहते रहते हो कि ऐसा नहीं हो सकता, वह बुदबुदाया, लेकिन तुम कभी नहीं कहती कि तुम ऐसा नहीं चाहती। मुझे उसे मना कर देना चाहिए था, मुझे मुड़कर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं बस वहीं खड़ी रही और मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। किसी चीज का इंतजार कर रही थी, किसी भी चीज का जो इस पल को तोड़ दे। और फिर ऐसा ही हुआ। अचानक गर्जने की आवाज से खिड़कियां हिल गई। बिजली चमकने से कमरे में हल्की रोशनी फैल गई। पिछली रात का तूफान वापस आ गया था। वह ज्यादा तेज, ज्यादा गुस्से वाला था, और वह भी ऐसा ही था। उसकी उंगलियां मेरी कलाई के चारों ओर कस गईं। एक खामोश सवाल। मैं पीछे नहीं हटी। जैसे ही उसने मुझे अपने करीब खींचा, मेरी सांसें रुक गईं। उसकी पकड़ मजबूत थी, पर जबरदस्ती नहीं। वह मुझे विकल्प दे रहा था, इससे पहले कि पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। इसे रोकने का यह आखिरी मौका था। मुझे पता था कि जैसे ही मैं उसे मुझे चूमने दूंगी, उसके बाद कोई बहाना नहीं रहेगा, कोई दिखावा नहीं रहेगा। यह वास्तविक होगा। और फिर भी जब उसके होंठ मेरे होठों से टकराए, पहले तो नरम, फिर भूखे, मैंने उसे नहीं रोका। मैं झुक गई। मैंने इसे होने दिया। कॉफी का स्वाद हमारे बीच बना रहा, गर्म और मदहोश कर देने वाला। उसके हाथों ने मेरी कमर को पकड़ लिया, मुझे अपनी ओर खींचते हुए। मैं उसके शरीर की गर्मी में पिघल गई। उस पल में, जिसे अनदेखा करने की कोशिश में मैंने इतनी रातें बिताई थी, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह गलत था। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि हम एक ऐसी सीमा पार कर रहे थे जिसे पार नहीं किया जा सकता था।
मुझे बस इस बात की चिंता थी कि सालों में पहली बार मैं जिंदा महसूस कर रही थी। इसके बाद के दिन चोरी छिपे मुलाकातों और धीमी फुसफुसाहटों से भरे थे। हर नजर, हर स्पर्श, हर पल जो हम बंद दरवाजों के पीछे चुरा पाते थे, वह एक रहस्य बन गया जिसे हम अपने बीच रखते थे। मैंने खुद से कहा कि मुझे अपराध बोध महसूस होना चाहिए, मुझे पछतावे में डूब जाना चाहिए। लेकिन मैंने जो महसूस किया वह एक ऐसी भूख थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह मुझे इस तरह से देखता था कि मेरी त्वचा जलने लगती थी, जैसे कि वह मेरे द्वारा बोले गए हर झूठ को देख सकता था। और शायद वह ऐसा कर सकता था। शायद यही कारण था कि मैं दूर नहीं जा सकी। मेरे पति बेखबर रहे, अपने काम, अपनी मीटिंग्स, अपनी दुनिया में उलझे रहे। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब मेरा सौतेला बेटा वहां से गुजरा तो मैं दालान में कुछ देर तक रुकी रही। उन्होंने यह नहीं देखा कि जब हमारी उंगलियां खाने की मेज पर टकराती थी तो मेरी सांसें कैसे रुक जाती थी। लेकिन उन्होंने हर बार इस बात पर गौर किया और उन्होंने मुझे कभी यह बात भूलने नहीं दी। एक शाम मेरे पति एक बिजनेस ट्रिप पर चले गए। 3 दिन, हमारे बीच तनाव को असहनीय बनाने के लिए पर्याप्त समय। मैंने खुद से कहा कि मैं दूरी बनाए रखूंगी। मैंने कसम खाई कि मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। लेकिन तभी मुझे अपने बेडरूम के दरवाजे के बाहर उसके कदमों की आवाज सुनाई दी। हल्की दस्तक। मुझे जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने दिया। वह वहीं खड़ा था। उसके चेहरे पर परछाइयां नाच रही थी। उसका भाव समझ से परे था। काफी देर तक हम दोनों में से कोई भी नहीं बोला। हमारे बीच का माहौल भारी था और उसमें वह सब कुछ समाया हुआ था जो हम नहीं कह रहे थे। फिर वह अंदर चला गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। तुम मुझसे बचते रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने बड़ी मुश्किल से निकला। हम दोनों जानते हैं क्यों? उसने धीरे से मुस्कुराया। क्या हम जानते हैं? मैं ड्रेसर का किनारा पकड़े हुए मुड़ गई। तो फिर ये ठीक नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है? उसके शब्दों से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं उससे बहस करके बताना चाहती थी कि वो गलत है, पर सच तो ये था कि मैं खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जब वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने उसे रोका नहीं। उसके हाथ मेरी त्वचा पर गर्म थे। उनका स्पर्श जाना पहचाना भी था और एक रोमांचक तरीके से नया भी। मैंने खुद से कहा कि मुझे उसे दूर धकेल देना चाहिए, इससे पहले कि बात आगे बढ़े। मुझे इसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी उसके होंठ मेरे होठों से मिले और सारे समझदार विचार गायब हो गए। अगली सुबह मैं भोर से पहले ही जाग गई। हमने जो कुछ किया था उसका बोझ एक धुंध की तरह मुझ पर छाया हुआ था। मुझे शर्म आनी चाहिए थी, मुझे इसका पछतावा होना चाहिए था, पर मैं बस यही सोच पा रही थी कि उसने मेरी तरफ ऐसे देखा था जैसे मैं ही दुनिया में एकमात्र चीज थी जिसका कोई मतलब था। मैंने जल्दी से और चुपचाप कपड़े पहने, ध्यान रखा कि वो जाग न जाए। घर शांत था। सुबह की रोशनी फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। मुझे ताज़ी हवा चाहिए थी, मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी। पर जैसे ही मैंने दालान में कदम रखा, मैं सन्न रह गई। मेरे पति सीढ़ियों के नीचे खड़े थे। उनके हाथ में सूटकेस था। उनके चेहरे के हाव भाव पढ़ना मुश्किल था। उन्हें अभी वापस नहीं आना था। मेरा दिल बैठ गया। एक लंबे डरावने पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे।
फिर उसकी नजर मेरे पीछे आधे खुले बेडरूम के दरवाजे पर पड़ी। मुझे यह जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि उसने क्या देखा था। हमारे बीच इतनी खामोशी थी कि वो कानों को चुभ रही थी। आखिरकार वह बोला। उसकी आवाज बेहद शांत थी। मैंने भी यही सोचा था। फिर वह मुड़ा और चला गया। अगले कुछ घंटे धुंधले से बीत गए। मैं चीखने चिल्लाने, इल्जाम लगाने और उस भयंकर फसाद का इंतजार करता रहा जो होने वाला था, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसके बजाय मेरे पति एक भूत की तरह घर में घूमते रहे। उनकी खामोशी किसी भी तूफान से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने मुझसे बात नहीं की। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह हैरान भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यह बात पहले से ही पता थी। उस रात मैंने उन्हें अपने स्टडी रूम में पाया। उनके हाथ में व्हिस्की का एक गिलास था। उनकी नजर खिड़की के बाहर किसी दूर की जगह पर टिकी हुई थी। मैं दरवाजे पर खड़ा हिचकिचाता रहा। समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूँ। मुझे अफसोस है, मुझे यह बात खोखली सी लगी। इसका मतलब यह नहीं था कि कुछ भी गलत था। तो मैंने कुछ नहीं कहा। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह मेरी तरफ देखे बिना ही बोला। कितनी देर से यह सवाल हमारे बीच हवा में तैर रहा था, जिसके मायने बहुत गहरे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से निगला, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कड़वी हंसी। नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आखिरकार वह मेरी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? इस सवाल ने मुझे एकदम से चौंका दिया। मैंने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। सच तो यह था कि मुझे पता नहीं था, लेकिन यह बात कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ा, इसका जवाब देने के लिए काफी था। उसकी आंखें काली पड़ गईं। चेहरे पर जैसे हार मान लेने का भाव झलक रहा था। अच्छा ऐसा है, उसने जानबूझकर धीरे से गिलास नीचे रखा और फिर बिना कुछ कहे मेरे पास से चला गया। मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह उसका सूटकेस गायब था। कोई नोट नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ खामोशी। मैं खाली फोयर में खड़ा था। मैंने जो कुछ किया था उसका बोझ मुझ पर एक भौतिक शक्ति की तरह दबाव डाल रहा था। मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी। मुझे आज़ाद महसूस करना चाहिए था, लेकिन मुझे सिर्फ खालीपन महसूस हुआ। फिर एक हफ्ता बीत गया। मैं और मेरा सौतेला बेटा एक दूसरे के साथ अजनबियों की तरह रहते थे। हमारे बीच का तनाव अब कुछ नया, कुछ अनिश्चितता से भरा हुआ था। एक शाम मैंने उसे रसोई में खिड़की से बाहर देखते हुए पाया। उसका चेहरा कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं हिचकिचाई, फिर उसके करीब गई। अब क्या होगा? मैंने धीरे से पूछा। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। आखिरकार जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी नजरें संभली हुई थी। मुझे नहीं पता, उसकी आवाज में ईमानदारी सुनकर मैं हैरान रह गई। यह सब शुरू होने के बाद पहली बार मैंने उसकी आंखों में थोड़ी कमजोरी देखी, कुछ ऐसा जो मेरे अपने दिल की अनिश्चितता से मेल खा रहा था। हम वहां चुपचाप खड़े रहे। अनकही बातों का बोझ हम दोनों के बीच था। फिर धीरे से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे यह सब करने दिया क्योंकि इन सब के बावजूद, अपराध बोध के बावजूद, अंजामों के बावजूद और जो हमने गड़बड़ की थी उसके बावजूद भी मैं उससे दूर नहीं जा सकती थी। सारी उलझनें सुलझ चुकी थी।
और उन्होंने एक दूसरे में अपनी दुनिया पाली थी। अब उन्हें किसी और चीज की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनका सच्चा घर तो एक दूसरे की बाहों में था। एक दूसरे का हाथ थामकर उन्होंने तय किया कि अब बस साथ चलना था, एक ऐसे सफर पर जिसका नाम था हमेशा, जहां हर दिन प्यार और खुशियों से भरा होगा। उनकी कहानी अब बस शुरू हुई थी, एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर जहां से सिर्फ रोशनी और उम्मीद ही दिखती थी, और वे जानते थे कि उनका साथ कभी नहीं छूटेगा। लो भाई, कहानी तो यही खत्म हो गई। अब ज्यादा इमोशनल मत होना, अगली स्टोरी में फिर आएंगे रोमांस की गाड़ी लेकर सीधे दिलवाले स्टेशन पे। सब्सक्राइब करो वरना कहानी बीच में छोड़ दूंगा अगली बार। शेयर भी कर देना वरना आपके फोन की बैटरी 1% पर अटक जाएगी, कसम से।